हे गाइस, दिस इज जयेश एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पावागढ़ महाकाली मंदिर और पावागढ़ से ऊपर आई हुई सभी खूबसूरत जगह। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम जा रहे हैं पावागढ़, जो कि वडोदरा से जस्ट 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। पावागढ़ में है सुप्रसिद्ध महाकाली माता का मंदिर और ये है गुजरात का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन। और हम जा रहे थे पीछे के रास्ते से, मतलब हालोल हाईवे से नहीं जा रहे थे, और जो पीछे वाला रास्ता है जो आजवा से रामेश्वरा और रामेश्वरा से पीछे जंगल वाले रास्ते से पावागढ़ जाने वाले हैं। तो अभी हम रुके थे ये ब्यूटीफुल लोकेशन जहाँ है नर्मदा कैनाल और ब्यूटीफुल सीनरी, तो उसको एंजॉय कर रहे थे। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम निकलेंगे पावागढ़ की ओर। सो पावागढ़ ये रास्ते आने का यही रीज़न है कि यहाँ है एक ये ब्यूटीफुल लोकेशन, और मॉनसून में खास करके जब पावागढ़ में वाटरफॉल चालू हो तो ये लोकेशन का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, इसलिए हम ये रास्ते से आए थे। अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते पावागढ़ हिल, और पावागढ़ हिल जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से दिखता पावागढ़ हिल्स और आजू बाजू का जंगल ये रास्ते को और भी खूबसूरत बना देता है। पावागढ़ हिल्स पे पहुंचते ही सबसे पहला पॉइंट आता है माझी हवेली। माझी हवेली तक हम हमारे पर्सनल व्हीकल या प्राइवेट व्हीकल या गुजरात स्टेट बस से आ सकते हैं और यहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन वीकेंड एंड फेस्टिवल के दौरान यहाँ बहुत रश रहता है, तो आपको अपना पर्सनल व्हीकल शायद नीचे की तरफ पार्क करना पड़ सकता है और फिर लोकल टैक्सी से आप यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ से आप ऊपर दो रास्ते से जा सकते हो, एक सीढ़ियों के रास्ते और दूसरा रोपवे से। अगर आप सीढ़ियों से जाते हो तो 45 मिनट टू 1 आवर में आप ऊपर तक पहुंच जाओगे और रोपवे में जस्ट 10-15 मिनट में आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो हम जाने वाले हैं रोपवे से और आपको दिखाएंगे पावागढ़ का खूबसूरत नज़ारा रोपवे से। अप्रोक्सीमेट 10 मिनट के ये खूबसूरत पावागढ़ उड़न खटोला की सवारी को एंजॉय करते हुए आप पहुंच सकते हो पावागढ़ हिल पर, और यहाँ से 20-30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में आप पहुंच सकते हो महाकाली मंदिर तक। गाइस, अभी हम पावागढ़ मंदिर पे पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी तो उसको फील कर रहे थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और अभी जाएंगे मंदिर की ओर। तो ये है पावागढ़ का सुप्रसिद्ध महाकाली माता का मंदिर, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और गुजरात के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इनफैक्ट ये मंदिर 10वीं या 11वीं सदी पुराना है,
लेकिन 15वीं सदी में इस मंदिर के शिखर को तोड़ दिया था और फिर 500 सालों के बाद ये मंदिर को वेरी रिसेंटली रिनोवेट किया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ हर साल लाखों लोग महाकाली माता के दर्शन के लिए आते हैं। पावागढ़ हिल्स पर महाकाली माता के मंदिर जैसे कई नेचुरल एंड एंशिएंट ब्यूटीफुल प्लेसेस आए हुए हैं। तो अभी हम पावागढ़ हिल्स के नॉर्थ साइड पर आए हैं और सामने दिखता है प्राचीन स्मारक जिसको नवलखा कोठार के नाम से जाना जाता है और जिसका उपयोग प्राचीन समय में फूड स्टोरेज के लिए किया जाता था। और यहाँ से पावागढ़ का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिलता है। और उसी तरह पावागढ़ के साउथ साइड पे आया हुआ है एक बेहद खूबसूरत प्लेस जिसका नाम है भद्रकाली माता टेम्पल और राजा पतई रावल का महल। और इस जगह आप पावागढ़ मंदिर से सीढ़ियों के थ्रू और एक वॉकवे के थ्रू पहुंच सकते हो। तो ये है भद्रकाली माता का टेम्पल जो कि पहाड़ी के कॉर्नर पे आया हुआ है और पावागढ़ के अद्भुत बेहद खूबसूरत लैंडस्केप व्यू को यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हो। और सामने दिख रहा है आपको राजा पतई रावल का महल जो कि ऑलमोस्ट नष्ट हो चुका है और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड हिस्ट्री। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि नवरात्रि के दौरान जब महाकाली माता गरबा खेल रही थी और राजा ने इस सुंदर स्त्री को देखा और उसे अपनी रानी बनाने के लिए कहा, उनकी छेड़ती की, लेकिन वो तो देवी थी और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। और हिस्ट्री के मुताबिक 15वीं सेंचुरी में जब सुल्तान बेगड़ा ने लगातार 20 महीनों तक पतई राजा के साथ युद्ध किया था और अंत में सुल्तान ने राजा पतई रावल को कैदी बना दिया और इस प्रकार राजा पतई रावल का अंत हुआ और उनके शासन काल का भी अंत हुआ और ये किला तहस महस हो गया। तो पावागढ़ पहाड़ी के ये दूसरे छोर के ये ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय करने के बाद हम चाहते हैं पावागढ़ की नीचे की ओर जहाँ है और दो ब्यूटीफुल प्लेसेस, 7 कमान एंड 7 मंजिल। पावागढ़ में आप जब भी आते हो तो सबसे पहला लोकेशन आता है 7 मंजिल। तो ये रास्ता 7 मंजिल तक जाता है और 7 मंजिल से पावागढ़ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ 7 मंजिल। सो 7 मंजिल पावागढ़ का एक बेहद खूबसूरत प्लेस है और मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है। मैं जब भी पावागढ़ आता हूँ तो ये जगह जरूर आता हूँ क्योंकि यहाँ से पावागढ़ के बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं और मॉनसून में तो ये जगह बेहद खूबसूरत बन जाती है।
सो गाइस 7 मंजिल के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करने के बाद हम जाते हैं सात कमान, जो कि ये वीडियो का लास्ट प्लेस है और पावागढ़ के खूबसूरत प्लेसेस में से एक है। सात कमान एक ब्यूटीफुल प्लेस है और पार्ट है पावागढ़ चांपानेर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। गाइस ये थे पावागढ़ पे आए हुए कुछ ब्यूटीफुल एंड मस्ट विजिट प्लेसेस। आप जब भी यहाँ आते हो तो थोड़ा टाइम लेके आना, तो पूरे दिन में आप ये सभी जगह को अच्छी तरह से विजिट कर सकते हो। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूंगा, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत जल्दी से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।